अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर की सीट्स हैं उसके फॉर्म में जब आपने मेंशन करना है कि आपने किस रीजन से बिलोंग करना है, तो बहुत से लोगों को इसमें मसला आ रहा है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि रीजन में वो क्या लिखें। तो सिंपल यहाँ पे 10 रीजन्स गिवन है। लेट्स से एसएसपी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान। अब आपको अपना रीजन तो समझ नहीं आ रहा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आज की वीडियो है। तो तमाम रीजन्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगी। आपने वीडियो को ध्यान से देख लेना है और अपना रेलिवेंट जो भी रीजन बने फिर आप उसको नोट करके उनकी रेलिवेंट ऑफिस में जाके जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, पंजाब गवर्नमेंट की ही मैंने वेबसाइट खोली है, punjab.gov.pk/districts। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप खुद भी इसको विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसको डिटेल से समझ लें। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले इसको लेके चलते हैं ना, ये जो फॉर्म है सबसे पहले यहाँ पे रावलपिंडी रीजन है। अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि रावलपिंडी रीजन के अंदर कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो बिलोंग करेंगे। देखिए, अगर आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी ज़िले से है, ठीक है, अब मैं तहसील की बात नहीं कर रही। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। पहले तो आप होपफुली आप 18 साल से अबव होंगे, तो आपका CNIC शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है। शनाख्ती कार्ड पे आपने उसको टर्न करना है, पलटना है, उसकी दूसरी साइड पे आपका पता लिखा हुआ होता है। उस पता पे जो भी आपकी एड्रेस है ना, उस पे एंड पे लिखा हुआ होता है कि आप किस ज़िले के। उसका बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ आप जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ लिखा होगा तहसील फ़लाँ, ज़िला फ़लाँ। लेट्स से कोई बंदा तहसील वो ज़िला अटक और जो है वो अटक की किसी तहसील और ज़िला अटक से बिलोंग करता है, तो वहाँ मेंशन होगा, ठीक है। लेट्स से मैं मियाँ वाली की बात करूँ, तो जो लोग मियाँ वाली की किसी एक तहसील से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ ऐसे मेंशन होगा उनका एड्रेस, उसके बाद लिखा होगा तहसील ईसा खैल या तहसील मियाँ वाली, ज़िला मियाँ वाली, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ ज़िला के आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसको पढ़ना है कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। उस लफ्ज़ के बाद यहाँ से मैच करना है कि वो वाला ज़िला, उसका नाम किस डिवीज़न के अंदर है, ये आपने देखना है। हम रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, तो रावलपिंडी रीजन के अंदर रावलपिंडी ज़िले के खुद उस ज़िले के लोग, ठीक है, इसमें इस्लामाबाद भी आएगा। जेहलम ज़िले के लोग, चकवाल के और अटक के, ये 4 लोग रावलपिंडी रीजन के ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा एक आसान तरीका ये भी है कि इन तमाम ज़िलों के जो अपने स्पेशल ब्रांच के पुलिस के ऑफिसेज़ हैं, आप वहाँ पे जाके भी उनसे मालूमात ले सकते हैं। एंड आई होप सो इन्होंने ऐसा मैकेनिज़्म सेट किया हुआ है कि आप इनको जाके अपनी दरख्वास्त दे दें और नकद इनको 500 की फ़ीस जमा करा दें, तो ये आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। इस हवाले से मैंने बखर और मुल्तान का जो है वो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट देखी थी, जिसमें उन्होंने अपने थाने से वो इशू हुआ था कि आपने अगर जमा करवानी है तो हमारे थाने में आके जमा करवा दें, तो आपको डिवीज़न तक और रीजन ऑफिस तक जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सहूलत उन इलाकों में है। अब आप चेक कर लें कि आपका जो ज़िले का पुलिस स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है, उसका फ़ोन नंबर कहीं से मंगवा लें, निकलवा लें, रब्ता कर लें। अगर वो लोग आपकी दरख्वास्तें जमा कर रहे हैं तो आपकी बचत हो जाएगी कि आपको रीजनल ऑफिस पे जाकर जो है वो जमा नहीं करवानी पड़ेगी अगर आप किसी दूर के इलाके से हैं। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब आई होप सो आपको रावलपिंडी रीजन के ज़िलों का समझ में आ गया। और अपना ज़िला कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि शनाख्ती कार्ड पे आखिर में लिखा हुआ होता है, आपके पते के एंड पे। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने अपने अब्बू का शनाख्ती कार्ड लेना है, उसके एंड पे जो एड्रेस लिखा हुआ होगा उसके आखिर पे ज़िला के आगे जो लफ्ज़ है वो आपका ज़िला होगा। अच्छा जी, अब इसी तरह से सरगोदा की बात करते हैं। लाइक मैं सरगोदा डिवीज़न से बिलोंग करती हूँ इन केस, तो सरगोदा रीजन में कौन से लोग आएंगे? सरगोदा ज़िले के अपने रहने वाले, खुशाब ज़िले में रहने वाले, मियाँ वाली के ज़िले के और बखर ज़िले के, ठीक है। तो ये 4 लोग सरगोदा डिवीज़न के अंदर लाए करते हैं। इसी तरह से अब मैं तीसरा आपको बता दूँ। ये मैं क्लियर एक इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स इसलिए आ रहे हैं कि हमें अपना जो है वो रीजन ही समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाके दरख्वास्तें जमा करवाएं। आज 17 तारीख है, होपफुली आपके पास 3 दिन अभी हैं। आप अगर आज भी प्रोसेस करते हैं तो ईज़िली जमा करवा सकते हैं। फैसलाबाद की बात करते हैं जी। फैसलाबाद सिटी के लोग, मतलब और उसके आसपास जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ चिन्नौट, टोबा टेक सिंह और झंग, ये 4
जो हैं वो ज़िले डिस्ट्रिक्ट्स फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर आते हैं। क्लियर। इसके बाद फैसलाबाद हमने कवर कर लिया, गुजरांवाला और फिर शेखुपुरा कवर करेंगे जी। अब अच्छा, सेपरेट सेपरेट अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई, यू कैन क्विट दैट वीडियो और आप अपना काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो लोग जिनको नहीं समझ में आ रही उनके लिए मैं क्लियर कट एक एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने फैसलाबाद कवर किया। अब गुजरांवाला, अब देखिए जी गुजरांवाला, ये देखें जी गुजरांवाला डिवीज़न आ गया। इसके अंदर टोटल कितने ज़िले आ रहे हैं? 6। गुजरांवाला अपना ज़िला, गुजरात, हाफिज़ाबाद, मंडी भाउद्दीन, नारोवाल और सियालकोट। अब सियालकोट के अंदर अगर कोई तहसील आ रही है तो वो भी सियालकोट ज़िले का ही हिस्सा है और फिर वो अल्टीमेटली किसका हिस्सा बनेगी? गुजरांवाला डिवीज़न का, ठीक है। इसके बाद गुजरांवाला बाद शेखुपुरा। अब शेखुपुरा डिवीज़न और जो आपके पास है लाहौर, वो होपफुली जो है वो इकट्ठे इन्होंने लाई कर दिए होंगे। मैं आपको यहाँ इसको क्लियर दोबारा भी बता देती हूँ जी। शेखुपुरा, लाहौर, ये देखें जी। अब यहाँ लाहौर डिवीज़न के अंदर शेखुपुरा आता है, लेकिन इन्होंने आसानी के लिए, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को आसानी देने के लिए शेखुपुरा रीजन अलग कर दिया और यहाँ पे इन्होंने लाहौर का रीजन अलग कर दिया, ठीक है। अब ये आपकी आसानी की है क्योंकि उन्हें पता है पंजाब का सबसे ज़्यादा जो है आबादी वाले ये ज़िले हैं, ये डिवीजन्स हैं, उन्होंने सेपरेट कर दिए शेखुपुरा को और लाहौर को। अब आपने देखना है कि आपके लिए करीब करीब कौन सा जो है वो ऑफिस पड़ता है, ठीक है ये बेसिकली लाहौर डिवीज़न के अंदर ही। तो इसमें लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा दोनों आते हैं। अब शेखुपुरा, अगर आपका ताल्लुक शेखुपुरा और इसकी किसी भी तहसील से है तो आप शेखुपुरा में भी करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो लाहौर डिवीज़न में भी करवा सकते हैं। तो आसानी तो आपको करीब शेखुपुरा पड़ेगा, आपने वहाँ एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा करवानी है। इसके बाद साहिवाल है जी। साहिवाल के अंदर ये रहा जी। साहिवाल के अंदर कौन कौन से आते हैं? साहिवाल ज़िला और उसके तमाम तहसीलें, पाकपतन और उकाड़ा, ठीक हो गया। ये 3 जो ज़िले हैं ये साहिवाल डिवीज़न का हिस्सा हैं। इसके बाद है मुल्तान। मुल्तान एंड भावलपुर, अगेन यहाँ देखें जी। मुल्तान में हमारे पास आ जाते हैं मुल्तान अपना, ठीक है, उसके तमाम तहसीलें, उसकी मुल्तान ज़िला, ठीक है। आगे है लोहरान, लुधान, ठीक है। उसके बाद है खानेवाल और विहारी, ठीक है। ये तमाम जो ज़िले हैं ये मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है साहिवाल हमने कर लिया, मुल्तान भी मेंशन हो गया। अब हमने भावलपुर देखना है। मुल्तान मैंने भी आपको बता दिया। भावलपुर के अंदर भावलपुर इटसेल्फ आएगा, भावलनगर आएगा और रहमिया खान। अगर आपका ताल्लुक इन अजला से है या इनकी तहसीलों से तो आपने भावलपुर रीजन का जो है वो रेलिवेंट ऑफिस में जाके रब्ता करना है और अपनी कागजात को जमा करवाना है। फिर आ गया DI खान के अंदर सिंपल, ये कहाँ गया जी एक सेकेंड, इसको क्लियर दोबारा भी देख लेते हैं। DI खान नहीं है, DG खान है, क्लियर, ठीक है। तो DG खान के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डेरा गाजी खान इटसेल्फ, लिया का इलाका, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं DG खान, डेरा गाजी खान डिवीज़न के अंदर। तो होप सो अब आपको डिवीजन जो है वो स्पेसिफिक हो गई होंगी। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपने किस रीजन का नाम अपने फॉर्म पे लिखना है और कहाँ जाके कागजात जमा कराने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।